सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और मैं रमेश चौहान। यहाँ पर हम बात करेंगे एम्स की। तो आप देख सकते हो कि एम्स के अंदर अभी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसियाँ निकल चुकी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी कि इसका जो क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 30 जून है। 30 जून इसके लास्ट डेट है फॉर्म की। और फॉर्म के स्टार्टिंग का हम यहाँ देखेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने दे रखी है कि स्टार्ट ऑन 11/6/2026 को इसका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म। और 30/6/2026 को ये क्लोज हो जाएगा। कुछ जिन विद्यार्थियों का स्नातक किया हुआ है या +2 किया हुआ है वे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू का भी तारीख दे रखा है एज पर द शेड्यूल एग्जामिनेशन। जैसे ही आपके एग्जामिनेशन जो सीबीटी टेस्ट दे रखा है 25 से 27 जुलाई के बीच में ये सीबीटी टेस्ट लेगा और स्किल का उसके बाद में होगा। तो बहुत जल्दी एम्स एग्ज़ाम ले लेता है, इसलिए विद्यार्थियों को पहले से ही इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। और अगर आपका स्किल अभी तक क्लियर नहीं है तो आप साथ साथ में स्किल भी करते रहें। तो इसकी इंफॉर्मेशन हम और नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे तो अलग अलग आपको एम्स दे रखा है और इसका एड्रेस दे रखा है, उसकी वेबसाइटें दे रखी है। जैसे हम और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये भर्तियों की सूचना है, जैसे असिस्टेंट है या और है। हमारा जो काम का है तो ऐसे विद्यार्थी जो अगर कोई क्लर्क का तैयारी करना चाहता है तो वो क्लर्क का भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे ऑफिस कैशियर है, ऑफिसर अटेंडेंट है, अकाउंटेंट है और आदि पोस्टें इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है। आप जाकर एम्स की साइट पर वहाँ से भी निकाल सकते हैं। कोडिंग क्लर्क का भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके अंदर पहले टाइपिंग टेस्ट होगा और वो आपका इंग्लिश में होगा। ये सारा डिटेल दे रखा है। आगे हम चलेंगे तो और देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसको जो अपना एग्ज़ाम लगता है उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये है हमारे पास पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी, जो कि पीए और स्टेनोग्राफर के नाम से है। इसकी अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो आप इसका सिलेबस देखें, जनरल मैथ और इंग्लिश ही इसके अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट जो है वो आपका प्री क्वालिफाई होगा उसके बाद है। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर भी ही जो स्टूडेंट है वो ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 250 वैकेंसियाँ टोटल रहने वाली है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरे सपने जैसा है। आप और आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। अब जो विद्यार्थी लोअर डिवीजन क्लर्क की तैयारी करना चाहता है तो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकता है। ये सारी की सारी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसियाँ हैं, जिसके अंदर +2 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे लोअर डिवीजन क्लर्क की कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड जो है उसमें 35 वर्ड पर मिनट का रहने वाला है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्यूटर पर आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो स्टेनो के अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क का फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसके आगे हम थोड़ा सा और सूचना देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर कैशियर की भी वैकेंसियाँ हैं और जूनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसियाँ दी गई है, जिसके बारे में आप पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके साथ हम आगे और चलेंगे तो हम देखेंगे लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसियाँ इसके अंदर बहुत है। और इसके आगे देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसियों का डिटेल हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। ये सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल जो है वो पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, जहां पर पूरी वैकेंसियों की डिटेल आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट कहीं पर कितनी है, उनकी डिटेल कितना है, सारा का सारा डिटेल आप पूरा देख सकते हो। आपके पास पूरी पीडीएफ होगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इसको फॉर्म को फिल करो और अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर भी से शुरू कर दो। अब आगे देखेंगे, अगर आप एलडीसी, यूडीसी या टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफी का अगर कोई टाइपिंग का एग्जाम है तो उसके बारे में यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है कि किस प्रकार से वो स्पीड को कैलकुलेट करेगा और किस प्रकार से एक्यूरेसी को कैलकुलेट करेगा। तो इसके साथ साथ हम और आगे देखेंगे
अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर की। यहाँ पर स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट सेक्रेटरी का डिटेल दिया हुआ है सेकंड राउंड का स्किल का। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे कि हिंदी और इंग्लिश 80 वर्ड पर मिनट स्पीड के हिसाब से आपका डिक्टेशन लिया जाएगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए आपको 65 मिनट मिलेगा। जो बच्चे कह रहे थे कि सर इसके अंदर हिंदी भी है या इंग्लिश भी है, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाकर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी की अलग से पोस्ट दी हुई है, तो वहाँ पर वो हिंदी की पोस्ट अलग से फिल करेगा। पर्सनल असिस्टेंट में भी हिंदी और इंग्लिश डिक्टेशन का दिया गया है, जहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट के स्पीड के 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 40 मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा इंग्लिश के लिए, और 50 मिनट मिलेगा आपको हिंदी के लिए। प्राइवेट सेक्टरी में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है। 120 वर्ड पर मिनट स्पीड है, 7 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा और हिंदी के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। इसके अलावा हम और भी अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे नीचे। अगर हम बात करते हैं स्टेनो स्किल के बारे में, तो एम्स के अंदर जो स्किल काउंट होगा वो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो कि फुल मिस्टेक का कहाँ पर किस प्रकार से नंबर काटा जाएगा और हाफ मिस्टेक का भी किस प्रकार से नंबर काटा जाएगा। इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को निकाल लीजिए और उसके बाद प्रॉपर उसकी तैयारी करिए उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर, जहां पर आपका हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का पूरा डिटेल रहेगा। इसके साथ साथ इसमें और भी डिटेल है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखो आगे चलेंगे तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, पंक्चुएशन मार्क्स जो आपका होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पंक्चुएशन मार्क्स में देखो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और इसके साथ 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 दैट इज नो अदर काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स बीच कॉमा एक्सेट्रा आल्सो सब्सिस्टेंट स्टूडेंट ऑफ स्टॉप, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क विद इन कॉमा और वाइस वर्सा। इसका पूरा डिटेल पढ़ लेना आप, कहाँ पर किस प्रकार का नंबर काटा जाएगा, क्या काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा, आपको फुल स्टॉप यूज करना है या नहीं करना है, हाफ मिस्टेक होगा फुल मिस्टेक होगा। पूरी पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। इसके अलावा आगे चलेंगे और देखेंगे। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इसका फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं वो 3,000 रुपये फीस है। SC ST कैंडिडेट EWS और ऑल फीमेल का 2,400 रुपये रहेगा। तो जो विद्यार्थी प्रॉपर तैयारी करना चाहता है वही फील करे, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो इतने पैसे वेस्ट मत करें। तो इसके साथ साथ और आगे चलते हैं, हम यहाँ देखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात CBT एग्जाम। CBT एग्जाम जो है वो उसके बारे में पूरा दे रखा है कि ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन जो आएंगे वो 400 का मार्क्स का है। इसमें 20 क्वेश्चन MCQ रिलेटेड जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 MCQs रिलेटेड ऑफ द डोमेन ऑफ रिस्पेक्ट ग्रुप। तो इसके बारे में आप पूरा जानकारी रखें। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें आपके आएगी यहाँ पूरा दे रखा है कि कितना आपको कौन से सिलेबस से पढ़ना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी होगी इसके बारे में आप एक बार लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी प्रकार वैकेंसियों की डिटेल चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लिए, और वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर ही अपनी तैयारी करें। और आपको वीडियो कैसे लगी इसका भी कमेंट जरूर करें।